लोकतंत्र का मतलब है जितना लोगों की मुंडी दिखेगी सरकार उतना पीछे जाएगी। यही लोकतंत्र का मतलब है। पढ़ लिख के आदमी बैंक में अधिकारी हो सकता है, बैंक में क्लर्क हो सकता है, पढ़ लिख के IAS IPS बन सकता है, इंजीनियर डॉक्टर बन सकता है, दरोगा बन सकता है, पुलिस बन सकता है, लेकिन कहता है नेता नहीं बनना है। काहे कि यह है नेता इस देश का भाग्य विधाता होता है। चोरी वे लोग कर रहे हैं जिनके घर से 25 करोड़ रुपया मिला है। लूट वे रहे हैं जिनके यहाँ से 3 करोड़ मिला है। लूट वे रहे हैं जो अपने साथ साथ अपनी साला के नाम से माइन खोल के रखे हैं। वे लोग दोषी हैं। नेता सबके बाल बच्चा पढ़ाई लिखाई से कोई मतलब नहीं रखता है। बस दादा था, फिर बाप होगा, फिर बेटा होगा, ये चीजें चलते रहती है। चाहे उसके रिश्तेदार, जीजा बहनों, यही चलता है। तो जयराम महतो विपिन सर की एक जैसी आवाज है और एक जैसी बोल है। हर कोई चाहता है अब बिहार के जनता या देश की जनता, हर कोई चाह रहा है, हर कोई इन सत्ताधारियों से उब चुका है। इनकी पूरी खानदान, बाप दादा, नाती पोता, पूरे परिवार, इन्हीं लोग के 12,000 लोग ही इस देश को चला रहे हैं और देश के सत्ता पर बैठे हैं। आपको हम बताने का प्रयास करते हैं दोस्तों कि जिसके घर में हर कोई राजनीतिक में उतरा हो, जिसके घर में संसद विधायक, वार्ड सदस्य, किसी भी क्षेत्र में अगर राजनीतिक में पूरे परिवार हो, वो व्यक्ति कभी समाज का रक्षा नहीं कर सकता है, कभी समाज के बारे में नहीं सोच सकता है। ये इतिहास गवाह है। इतिहास उठा करके देखिए। झारखंड में जयराम महतो तो बिहार में विपिन सर तहलका मचाने वाले हैं। जयराम महतो भी गरीब के मसीहा माने जाते हैं और गरीबों का हमेशा आवाज उठाते आए हैं और डुमरी पंचायत, डुमरी विधानसभा में उन्होंने तहलका मचा करके रख दिए हैं। तो विपिन सर भी अब जाग चुके हैं और देश के जनता, बिहार के जनता भी अब जाग चुका है और चाहते हैं कि इस भ्रष्टाचार को अगर मिटाना होगा तो आपको सरकारी नौकरी नहीं, आपको संसद विधायक बनना होगा। हर एक गरीब के लड़का अब नौकरी के पीछे नहीं भागे, अब राजनीति के पीछे भागे, तभी इन सत्ताधारियों को जो रेकड़ चलते आ रहा है खानदानी, उस रेकड़ टूटेगा और ऐसे सत्ताधारी, ऐसे भ्रष्टाचार दूर हटेंगे। जयराम महतो ने कहा कि जितनी मुंडी उतना पीछे सरकार जाएगी। विपिन सर ने कहे कि बाप दादा जिसको संसद विधायक हो तो ओ कब तक राज करेगा। अब बिहार के जनता को, गरीब को ही आगे बढ़ना होगा। विपिन सर एक टीचर थे, उन्होंने GS और मैथ का भी अच्छा खासा टीचर थे, पढ़ाई कराते थे। पढ़ाई कराते कराते उन्होंने चुनाव लड़े मुखिया का, सलहरा पंचायत से। उन्होंने गरीबों का आवाज बने और गरीबों का काम करने के काम किए। लेकिन जब विपिन सर एक अपने क्षेत्र में एक पंचायत भवन बनाने का प्रयास करते हैं, कोशिश करते हैं, तब उन पे एक सूर्य ग्रहण लग जाता है और उनको रोकने का काम करते हैं। लेकिन विपिन सर हार मानने वाले नहीं है। वो भ्रष्टाचारियों को कड़ी जवाब दिए और उनको जनता साथ भी दिया। उन्होंने एक बार फैसला भी कर लिए थे कि हम चुनाव नहीं लड़ेंगे, हम सिर्फ पढ़ाई करवाएंगे और सिर्फ बिहार के जनता को, देश के जनता को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। लेकिन जब अपने क्षेत्र की जनता के समस्या को सुनाते थे लोगों को, मंत्रियों को, DM SP को, तो उन्होंने काम करने से इनकार कर दिया। तब विपिन सर भी ठान लिए कि अब हमें चुनाव लड़ना होगा और उन्होंने फैसला कर लिया कि अब हम चुनाव लड़ेंगे।
महनार विधानसभा से चुनाव लड़ने का विपिन सर फैसला कर लिए हैं और जोर तोड़ से उनको समर्थन मिल रहा है, जोर तोड़ से उनको सपोर्ट मिल रहा है। हर कोई चाह रहा है, लोग कमेंट कर रहे हैं कि आप जनसुराज से आइए तो आप राजद से आइए। हर एक अलग अलग लोग उनको कमेंट करके बता रहे हैं, लेकिन विपिन सर ने घोषणा कर दिया है कि जब भी हम चुनाव लड़ेंगे तो निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे, किसी के पक्ष में और किसी के पार्टी के साथ हम चुनाव नहीं लड़ेंगे। उन्होंने यह भी कहे कि आप अपने क्षेत्र में अच्छा कैंडिडेट चुनना चाहते हैं कि आप पार्टी को चुनना चाहते हैं। इन्होंने ये भी बोले कि अगर आप चाहते हैं कि हमारा क्षेत्र विकास हो, हमारा क्षेत्र में अच्छा काम हो, भ्रष्टाचार कम हो, तो आप किसी पार्टी को नहीं, आप एक अच्छा नेता को चुनने का काम कीजिए, तभी आपका क्षेत्र मजबूत होगा। यहाँ पे बिहार में राजनीतिक अब जोर तोड़ से शुरू हो गया है। अब बिहार के जनता जाग चुके हैं और बिहार के जनता को अब सीधे नौकरी की ओर नहीं, अब राजनीति की ओर मोड़ा जा रहा है। अब चाहते हैं हर कोई कि अब देश में बदलाव हो और बिहार और हर एक राज्य से भ्रष्टाचार खत्म हो। इसीलिए हर कोई अब राजनीतिक में दिलचस्पी रखने का काम कर रहे हैं और अब चाहते हैं कि इन सत्ताधारियों को, जिनके पूरे खानदान हमेशा से राज करते आ रहा है हमारा देश पे, उनका रेकॉर्ड टूटे। तो इस बार बिहार में बहुत बड़ा भूचाल आने वाला है विधानसभा में। आपको क्या कहना है दोस्तों, कमेंट करके जरूर बताइए कि विपिन सर अच्छा काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। आप कमेंट करके जरूर बताइए। जय हिंद, जय भारत।